लाहौर का पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में फिर पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से जायद। मुल्तान का दूसरा, रहीम यार खान का तीसरा, इस्लामाबाद का चौथा नंबर। पेशावर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद और बहावलपुर में भी बुरी सूरत हाल। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी, आंखों में जलन की शिकायत। नासा ने भी स्मॉग की सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। स्मॉग ने मोटरवे बंद करवा दी। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद। M4 पिंडी भटिया से शेरशाह तक बंद। M5 मुल्तान से रोहड़ी तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी गाड़ियों का दाखिला रोक दिया गया। स्मॉग पाबंदियों का इतलाक। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला में मार्केटें रात 8 बजे बंद। रेस्टोरेंट के बाहर खाना खाने पर भी पाबंदी आयद। मेडिकल स्टोर्स, लेबॉर्ट्रीज, पेट्रोल पंप्स और किरियाना स्टोर्स मुतस्ना करार। खेलों समेत आउटडोर सरगर्मियों पर भी पाबंदी होगी। इतलाक 17 नवंबर तक होगा। लाहौर एयरपोर्ट के अतराफ धुंध की शिद्दत में इजाफा। हद निगाह 150 मीटर तक रह जाने पर फ़ज़ाई ऑपरेशन मुतासिर। आने वाली कुछ परवाज़ों का रुख दूसरे शहरों की तरफ मोड़ना पड़ा। हज दरख्वास्तें 18 नवंबर से 3 दिसंबर तक जमा होंगी। अखराजात 10,75,000 से 11,75,000 के दरमियान होंगे। कुर्बानी के 55,000 रुपये भी देना होंगे। डबल और ट्रिपल बेड रिहाइश के लिए 2,20,000 रुपये इजाफी देना होंगे। हुकूमत ने हज पॉलिसी का ऐलान कर दिया। 1,79,000 से ज़ायद पाकिस्तानी हज अदा कर सकेंगे। स्पॉन्सरशिप स्कीम के लिए 35,000 नशिस्तें मुख्तस। कुरानदाजी के बाद रकम वापस लेने पर कटौती होगी। हज कुरानदाजी 6 दिसंबर को होगी। पाक फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अवैस दस्तगीर की चीनी फौज के कमांडर से मुलाकात। आलमी इलाकाई सूरत हाल और दो तरफा फौजी ताउन बढ़ाने पर बातचीत। कराची में दहशतगर्द हमले में चीनी शहरियों के जानी नुकसान पर ताज़ियत। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी बेहतर बनाने के आज़म का यादा। चीनी अस्करी हुक्काम ने पाक फौज की कोशिशों को सराहा। कराची में एयरपोर्ट के करीब चीनी वफ्द पर हमले में मुलविस खातून समेत 2 मुलजिम गिरफ्तार। वजीर दाखिला से जियाउल हसन ने कहा हमले की जिम्मेदारी कलदम तंजीम ने कबूल की। एक खुदकुश बमबार और सहूलतकार मुलविस थे। हमले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी सहूलतकारों के नाम पर थी। गाड़ी कराची के शोरूम से 71 लाख रुपये में खरीदी गई। रकम हब के एक बैंक से मुंतकिल की गई। केस पर काम करने वाली टीम के लिए 5 करोड़ रुपए इनाम की सिफारिश। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा तहरीक इंसाफ चाहे तो बानी PTI के केसेस पर भी बात हो सकती है। PTI वाले पुरअमन जिद्दोजहद करेंगे तो सख्ती नहीं होगी। हुकूमत एहतजाज से निमटने के लिए मुकम्मल तैयार है। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा हम बात करने को तैयार हैं। PTI तैयार नहीं। सियासी जमात हैं, सियासी जमातों से बात करें। तहरीक इंसाफ को समझदारी के साथ सियासत करनी चाहिए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की ज़ेर सदारत आइनी बेंचेस को फ़ाल बनाने के लिए इजलास। मीटिंग मिनट्स के मुताबिक प्रिजाइडिंग जज को ज़ेर अल्तवा आइनी मुकदमात पर ब्रीफिंग दी गई। मुकदमात मुकर्रर करने का फैसला 3 रुकनी कमेटी करेगी। कम अज़ कम 5 जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दिया जाएगा। बिलावल भुट्टो ने 7 रुकनी पार्लिमानी कमेटी बना दी। कमेटी पार्लियामेंट में कानून साजी के मामलात देखेगी। कमेटी में सैयद नवीद कमर, शहरी रहमान, फारूक एच नाइक, शाजिया मरी, शहादत हुसैन अवान, तारिक शाह जामूट और बैरिस्टर ज़मीर घुमरू शामिल। नोटिफिकेशन जारी। PTI की गैर कानूनी सोशल मीडिया ऐप्स के खिलाफ कार्रवाई। ज़राए के मुताबिक इंतज़ामिया ने सोशल मीडिया फायरवॉल तक रसाई हासिल करना शुरू कर दी। गैर तस्दीक शुदा 200 से ज़ायद VPN ब्लॉक किए गए। गैर कानूनी ऐप्स चलाने वाली 27,000 मोबाइल फ़ोन सिम्स ब्लॉक। बारिश, बर्फबारी और यकबस्ता हवाएं। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी ने रंग जमा दिया। सवात, मानसेरा, स्वाबी समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में यालाबारी। बालाकोट, वादी काखान, बाबूसर टॉप में बर्फबारी। शाहराए नारान ट्रैफिक के लिए बंद। वादी नीलम और वादी लीफा में भी बारिश, पहाड़ों पर बर्फ गिरी।
स्वाबी में तेज बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी नशेबी इलाके पानी में डूबे रहे। पानी दुकानों में दाखिल होने से ताजरों को नुकसान। स्कूल्स बंद हैं, तामीरात क्यों बंद नहीं हो रही? लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम का सरकारी वकील से इस्तफसार। कहा पंजाब में इमरजेंसी है, आपको अंदाजा ही नहीं। अदालती हुक्म था कि 2 माह में कोई तामीराती काम नहीं होगा। कंस्ट्रक्शन बंद करने के लिए हुकूमत संजीदगी से सोचे। फसलों की बाकियात आज भी चलाई जा रही हैं। दरख्तों की कटाई से मुल्तान स्मॉग में पहले नंबर पर आ गया। रावलपिंडी में स्मॉग के खात्मे के लिए मसनूई बारिश बरसाने की तैयारियां। सेक्रेटरी माहौलियात पंजाब का लोकल टेक्नोलॉजी से तैयार शुदा सेटअप का दौरा। कहा मुतालिका इदारों के साथ मिलकर मकामी सतह पर क्लाउड सीडिंग का इंतजाम फाल है। मसनूई बारिश बरसाने के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा $2.8 अरब के मंसूबे में से 8 पर काम का आगाज हो चुका। पाकिस्तान से हुनरमंद अफराद के सऊदी अरब में रोजगार पर पेशरफ्त मुतवक्की है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से ऑस्ट्रेलियाई फौज के सरबराह की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने ऑस्ट्रेलिया के साथ ताल्लुकात को सराहा। अमन व इस्तेहकाम के लिए 2 तरफा ताल्लुकात पर जोर। ऑस्ट्रेलियन फौज के सरबराह की यादगार शहादा पर हाजिरी। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। घी और कुकिंग ऑयल की कीमत में 30 रुपए फी किलो इजाफा। कुकिंग ऑयल की कीमत 560 रुपए हो गई। घी की कीमत 520 से बढ़कर 550 रुपए हो गई। एक माह में घी 120 रुपए फी किलो महंगा हुआ। डीलर्स ने कीमतें मजीद बढ़ने का इम्कान जाहिर कर दिया। 15 दिसंबर तक मुल्क भर में पासपोर्ट्स का बैकलॉग सिफर कर दिया जाएगा। डीजी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स की दाखिला कमेटी में ब्रीफिंग। कहा अर्जेंट कैटेगरी में 1,70,000 का बैकलॉग है। आइंदा 2 से 3 हफ्तों में अर्जेंट कैटेगरी में भी बैकलॉग खत्म हो जाएगा। सदर आसिफ जरदारी का चीनी सदर के खैर सगाली के पैगाम पर शुक्रिया। कहा मुस्तकबिल करीब में मुनासिब तारीख पर चीन का दौरा करूंगा। दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान दीनी और आहनी बंधन को मजीद तक़वियत मिलेगी। चीनी सदर ने खत में आसिफ जरदारी की सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मजीद सरकारी अस्पताल आउटसोर्स करने का फैसला। अस्पतालों की आउटसोर्सिंग के लिए स्टीयरिंग कमेटी बनाई जाएगी। सेहत कार्ड स्कीम में मजीद अस्पतालों को शामिल किया जाएगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। पंजाब में टमाटर और प्याज की काश्त में इजाफे का प्रोग्राम। लोधरा, मुल्तान और बिहाड़ी प्याज की काश्त के लिए मुंतखब। खुशाब, शेखुपुर और मुजफ्फरगढ़ में टमाटर काश्त होंगे। मरीम नवाज ने कहा काश्तकारों को खुश देखना मेरा आज़म है। वज़ीर आला मुराद अली शाह से रूसी सफ़ीर की मुलाकात। 2 तरफा तिजारत बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला ने कहा कोशिश है रूस की मदद से स्टील मिल को दोबारा बहाल करवाएं। स्टील मिल चलने से मईशत मुस्तहकम होगी, रोजगार बढ़ेगा। रूसी सफ़ीर ने कहा रूस का वफ़द जल्द स्टील मिल का दौरा करेगा। मुल्क में गाड़ियों की माहाना फरोख्त में 27% इजाफा। अक्टूबर में 13,000 से ज़ायद गाड़ियाँ फरोख्त हुई। नवा माली साल में गाड़ियों की फरोख्त 40,000 यूनिट से बढ़ गई। कैदियों की मुलाकात में सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी का लदम करार देने का फैसला। चैलेंज। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तमन रफ़त इम्तियाज़ आज समाअत करेंगे। अपील के हतमी फैसले तक सिंगल बेंच के फैसले पर स्टे की भी इस्तदा।